साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम। आज की लाइव वेबिनार में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है मिलावट के मामलों से। जब कभी भी आपकी प्रेमाइसिस पर कंसर्न्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है, सैंपल को ड्रॉ करता है, तो उसके बाद आपको एक लेटर आएगा विभाग से, जिसमें जो कंसर्न एनालिसिस है उसके बारे में फैक्ट जो है मेंशनिंग होंगे। अगर ये फैक्ट मेंशनिंग होता है कि जांच में ये पाया गया कि आपका सैंपल जो है अनसेफ है, यू गॉट पैनिक। फिर आप जाते हो वकील साहब के पास में, अरे भाई अब तो वेट करना पड़ेगा, या अपन रिपोर्ट को जो है चैलेंज कर सकते हैं, फिर आगे जो है देखते हैं। देखो, अगर आपके पास एक रिपोर्ट है तो ये बेसिकली आउटपुट है। जो बेसिक सिनेरियो था वो था सैम्पलिंग का। अगर हम इस बात पे जोर देते हैं कि सैम्पलिंग का प्रोसेस ही डिफेक्टिव है, तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। हाँ या ना, आप खुद कहिए। इसके लिए कोई भी आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। केवल कुछ बातें हैं जो बहुत ही सामान्य हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो फायदा मिल जाएगा। और अगर नहीं समझेंगे अभी भी, तो जो हाल में अभी हैं उससे बदतर स्थिति में आप जो है पहुंच जाएंगे। देखो, अगर व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो जो काम आप कर रहे हो उसके नियम कायदे कानून मालूम होने चाहिए आपको। अदरवाइज व्यापार करते करते जब आपको दिक्कतें आएंगी तो फिर आप ही को जो है पैनिक कॉज होगा। तो सामान्य जानकारी जो है बहुत जरूरी है, जिस अनुक्रम में आज का कंटेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक बात समझिए कि जब भी सैंपलिंग कार्रवाई होगी, जो कंसर्न ऑफिसर आया है, क्या उसने सैंपल ड्रॉ किया है या किसी पियोन ने या किसी अधीनस्थ ने सैंपल को जो है ड्रॉ किया? सैंपल ड्रॉ होते समय आप उपस्थित थे या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सैंपल ड्रॉ हुए उसके कॉन्टेक्स्ट में जो मैकेनिज्म है कानून में, उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, इसके लिए आप एक छोटा सा काम किया करो। जबकि प्रेमाइसिस है उसमें लगाओ आप सीसीटीवी कैमरे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट साहब कहोगे साहब मैं तो मौके पे था ही नहीं, या सैंपल ड्रॉ जो कंसर्न ऑफिसर है इन्होंने किया ही नहीं, तो कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फैक्ट है तो उसको प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। एम आई राइट ना? तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न फुटेज है वो बन जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म नंबर 1। क्लियर हो गया? तो कितना ईजी कर लिया अपने प्रोसेस को। सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है कि कितने लोग आए थे, इन्होंने क्या कार्रवाइयाँ करी और किस प्रकार जो है ये प्रोसीड हुए। ये कह सकते हैं कि साहब ये कैमरे जो है बंद कर दो, या हम कार्रवाई जो भी करेंगे वो करेंगे बंद कमरों में या करेंगे एकांत में, आप पार्टिसिपेट मत करना। कोई भी कार्रवाई बंद कमरों में या गुप्त स्थानों पे नहीं हो सकती। अगर ये लोग कंसर्न प्रोसेस को कंप्लाई विद करने में रुचि नहीं दिखा रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इवन यू में रिपोर्ट द कंसर्न फैक्ट टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट। इसके लिए आप ले सकते हैं हेल्प एडवोकेट साहब की। बाकी जो सामान्य प्रक्रिया है मैंने क्लियर कर दिया आपको कि वी नीड द प्रॉपर एविडेंस टू शो दैट द सैम्पलिंग इज नॉट डन एज पर द नॉर्म्स रादर देन एवरीथिंग हैज बीन डन इन द आर्बिट्री वे। ये बहुत जरूरी स्टेप्स है। बाद में क्या होता है कि एविडेंस होती नहीं है, फिर हम केस को जो है डिफेंड नहीं कर पाते हैं, एंड अल्टीमेटली हमें शिकार होना पड़ता है पैनिक और एंग्जाइटी का। और ये मामले बहुत टेक्निकल है। अगर आपने इतना सा पॉइंट निकाल लिया जो बहुत फैटल है, तो वहां पर फायदा मिल सकता है आपको। इसलिए हम लोग क्यों बुक करते हैं एक्सपर्ट्स को? ताकि वो हमारी फाइल को जो है ऑब्जर्व कर सके, ताकि उसका जो कंसर्न फायदा है हमें एज पर लॉ जो है मिल सके। क्लियर हो गया अपने को? तो यहाँ पर जो केस है जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने, इसमें एक सैंपल जो है ड्रॉ हुआ, जांच हुई, तो ये मालूम पड़ा कि सैंपल जो है अनसेफ है। तो कहना यह था कंसर्न पिटिशनर का कि जो भी कंसर्न टेस्ट है रिगार्डिंग द एनालिसिस ऑफ द फूड, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एज पर द रेगुलेशन, ये एप्लीकेबल नहीं है वर्तमान फूड पे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है जिसका सैंपल लिया गया ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, जबकि प्रोटोकॉल जो है लागू होता है रॉ मटेरियल पे। तो ये सब जो है तकनीकी बिंदु है। हो सकता है कि ये पॉइंट आपके केस में काम आए, हो सकता है कि ये पॉइंट आपके केस में जो है काम नहीं आए। तो ये डिपेंड करेगा भाई सैंपल किस चीज़ के लिए और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं। इसलिए जब भी सैंपल ड्रॉ हो रहा है और रिपोर्ट आ रही है एनालिसिस की, तो हमेशा जो भी रेगुलेशंस हैं उसको जरूर देखें। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं या इन परिस्थितियों को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा डिफेंस जो है नहीं रख पाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा इनका कहना यह था कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है, ही इज नॉट द इंचार्ज ऑफ द बिजनेस।
एंड ही नेवर कॉन्डक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब भी दर्ज होगा आपराधिक मामला, वहाँ पर साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को कि कंसर्न व्यक्ति के द्वारा डेलिबरेटली अपराध जो है कारित किया गया है। अगर कंसर्न व्यक्ति को कनेक्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है, तो वहाँ पर आरोपी को जो है फ़ायदा मिल जाएगा। तो उसका कहना ये था कि जो कंसर्न बिज़नेस प्रीमाइसेस है जहाँ से सैंपल ड्रॉ किया गया, इससे मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। ना तो मैं इसका इंचार्ज हूँ और ना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कंसर्न प्रीमाइसेस के बिज़नेस को कॉन्डक्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसका प्रोडक्ट है, मैं भी उस कंपनी में ना तो कोई ऑफिशियल हूँ और ना ही कंसर्न कंपनी का कोई भी वर्कआउट जो है मैं कर रहा हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ इंचार्ज। कानून ये कहता है कि जब भी प्रोसिक्यूशन किसी कंपनी का हो रहा है और कंपनी के बिहाफ पे किसी व्यक्ति विशेष को जो है किया जा रहा है प्रोसिक्यूट, तो ये स्पष्ट करना होगा कि कंसर्न व्यक्ति जो है इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है टू कॉन्डक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अगर इस तरह की अलामत या एविडेंस फाइल पे नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका प्ली ये था कि कंपनी जो है पार्टी नहीं है। अगर कंपनी पार्टी नहीं है तो वहाँ पर जो है फ़ायदा इनको मिल गया। तो कुल मिला करके धारा 66 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसर्न कानून का। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है या जो फंडामेंटल्स हैं वो हुए हैं वायलेट, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। और जब कभी भी इस तरह की समस्या होती है ना, तो आप पैनिक होने की बजाय जो सैंपल प्रोसेस है उसको चैलेंज कर दो। क्लियर हो गया? ताकि बाद में जब डिफेंस कर रहे होंगे हम कोर्ट के अंदर या ट्रायल जो है लड़ रहे होंगे, तो हम पहले से ये स्पष्ट कर पाएंगे कि जब ये सैंपल हुआ, हमने उस दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि ये कार्रवाई जो है गलत हुई है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपको रिपोर्ट जो है मिली है, तो कंसर्न रिपोर्ट को आप चैलेंज भी जो है कर सकते हो। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा अगर प्रोसिक्यूशन में जो है देरी है, मीन्स सैंक्शन ऑर्डर जो है टाइमली अकॉर्ड नहीं हुआ बाय कंसर्न अथॉरिटी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 77, वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं एज पर द प्रोटोकॉल। तो इसलिए हर एक प्रोटोकॉल का जो है महत्व है और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस प्रकार जो है हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं। अगर आपका रवैया जो है ढीला होगा या आप प्रोसीडिंग जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं कॉन्डक्ट फ्रॉम डिफेंस साइड, तो वहां पर आप बेनिफिट जो है सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो हर एक कदम जो है हमें लेना है बहुत सावधानी के साथ एंड स्पेसिफिकली वी हैव टू वर्कआउट इन आवर केस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।